हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 के लिए मैथ का एक्सरसाइज 10E का कुछ सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, दिया हुआ क्या है तो देखिए मूलधन दिया हुआ है। ये जो 400 रुपया इसको मूलधन बोलते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले मूलधन बराबर, मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 400 रुपया। ठीक है, समय कितना है, मूलधन को अगर हम P माने तो P बराबर है 400 रुपया। समय को अगर हम T मानते हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे समय को N माना जाएगा, तो इसलिए समय N बराबर हो गया 2 वर्ष। और दर जो है दर बराबर R बराबर 5%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र बैठाएंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है सो देखिए, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे और माइनस P। तो ये जो सूत्र है ये CI का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो शॉर्ट में ये सूत्र आप बैठाएंगे। P के जगह पे आप बैठा देंगे 400, 1 प्लस R के जगह पे बैठा देंगे 5 और बटे 100, और इसके ऊपर पावर, चूँकि 2 वर्ष समय लगा है तो N बराबर 2 है और माइनस 400। अब इसको जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो 400 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो आ जाता है 105 बटे 100, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 400। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब और आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, बराबर 400 इंटू 105 इंटू 105, क्योंकि होल स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा 100 इंटू 100 और माइनस 400। अब इसमें जो कट जाएगा काट दीजिए, 4 इसको काट देते हैं 4 बार में। ठीक है, इसको 25 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 25 बार में, और इसको काट लीजिए 5 5 25, इसको 5 से 2 10, 5 एकम 5, और फिर ये 5 को काट दीजिए 21 बार में। अब देखिए यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे आया है 21 गुना 21 आया, तो 21 मल्टीप्लाई 21 और माइनस 400। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 441 और माइनस 400, और इसको जब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा कितना, 41 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सवाल है उसका आंसर कितना आया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः चक्रवृद्धि
ब्याज बराबर 41 रुपीज़ और यही इसका आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। गांव का एक साहूकार किसान को 25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार देता है। 25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देने का मतलब हुआ कि 25 रुपया वो लिया है और 4 पैसे प्रति रुपये मासिक है उधार देता है, और ब्याज उसका लेता कितना है, तो 4 पैसे प्रति रुपये मासिक लेता है, और ब्याज वार्षिक दे रहे हो तो 2 माह के पश्चात किसान को कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो चूँकि 25 रुपया वो मूलधन के रूप में दे रहा है, ठीक है, 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, तो यहाँ पे इसका मतलब मूलधन क्या होगा, मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 25 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर 25। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए 4 पैसे प्रति रुपये मासिक है, तो 4 पैसे प्रति रुपये मतलब 1 रुपया में 4 पैसा है। इसका मतलब इसको प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो दर हो जाएगा इसका कितना, दर बराबर R बराबर 4%। ठीक है, 4% इसको बोल सकते हैं, लेकिन मासिक, वार्षिक नहीं है, मासिक है। ठीक है, और समय यहाँ पे बोला जा रहा है 2 माह, तो समय बराबर n बराबर, यहाँ पे समय n ले लेंगे, समय बराबर n बराबर कितना, तो 2 माह। ठीक है, 2 माह। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको कि कितना पैसा लौटाना होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें मिश्रधन निकालना, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर A बराबर वाट। अब यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या है, वो अगर बैठाएंगे तभी निकल पाएगा। चूँकि चक्रवृद्धि मिश्रधन को A कहते हैं, तो A बराबर होता है P1 प्लस R बटे 100 अब पावर n, बस इसमें इतना ही होता है। और A बराबर P कितना, 25 रुपया लिया, 1 प्लस R यहाँ पे 4% है, और समय यहाँ 2 माह है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, 25 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 104 बटे 100, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 104 बटे 100, 104 बटे 100, इसको काट देते हैं 4 बार में, और इसको 4 से कटेगा तो काट सकते हैं, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छक 24 कट गया है। अब देखिए किसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 4 से तो आएगा 26, इसको काटेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, यानी हमें मिल कितना रहा है, A बराबर 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब 26 और 26 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 26 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 676 अब बटे 25। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 से, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा 50, 7 बार में लगा दीजिए 175,
एक आएगा, एक जीरो बैठाइए तो यहाँ पे 10 आया, फिर भी नहीं खाया तो एक तो और जीरो बैठा दीजिए और 4 बार में लगा दीजिए। यहाँ पे आया ना, 7 बार में लगाया तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे जीरो, और इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, 0 4 आया। तो यानी इसको जब डिवाइड किए हैं तो आ रहा है हमारा A बराबर 27.04 रुपया। इसका मतलब कि इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन 27.04 को लौटाना पड़ेगा। अतः मिश्रधन बराबर 27.04 रुपया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो अभी अभी चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लिखे थे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, समय। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अगर लिखने के लिए बोला गया तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर केवल क्या करना है, वही चीज़ होगा, उसमें माइनस कर देना पड़ेगा मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पावर समय तो रहेगा ही रहेगा, और इसी में माइनस मूलधन कर देना पड़ेगा। बस ये जो सूत्र है यही है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो क्या करें, केवल मूलधन यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों का सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, यदि मूलधन बराबर 1000 रुपया, समय 2 वर्ष और दर 4% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज निकालिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज। तो दिया गया है कि मूलधन बराबर 1000 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष के अंत में बोला तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष, और दर कितना दिया है, 4%। इसलिए साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये सूत्र है साधारण ब्याज का। मूलधन बैठा देंगे 1000, समय बैठा देंगे 2, दर बैठा देंगे 4, अब बटे 100 लिख देंगे। 2 0 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 10 गुना 2 20, 20 गुना 4, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 80 रुपया। इसका मतलब इसका ब्याज के रूप में कितना मान आया, 80 रुपया। तो लिख देंगे इसको। अतः साधारण ब्याज
बराबर 80 रुपया आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।